सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मगहर की संक्रांति श्री आनंदपुर धाम से ये त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से श्री आनंदपुर धाम में मनाया गया। तो आइए हम मगहर की संक्रांति का पूरा सत्संग आज आप सभी गुरुमुखों को सुनाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। जैसे अभी सभी गुरुमुखों ने शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया कि आज मगहर की संक्रांति का शुभ दिवस है। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो हम सब अपने परम प्यारे ईष्ट देव हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में आज के शुभ दिवस मगहर की शुभ संक्रांति के दिवस श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और सेवा आदि के पुष्पों को अर्पित करते हुए और कोटिन कोट दंडवत प्रणाम करते हुए हार्दिक शुभकामना प्रस्तुत करते हैं। और पावन श्री चरण कमलों में सबकी तरफ से आज के शुभ दिवस की बधाई भी पेश करते हैं। सभी गुरुमुखों को भी आज के शुभ दिवस की जो गुरुमुख जन हम सब अपने परम प्यारे ईष्ट देव हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके मगहर की संक्रांति का ये पावन पर्व बड़े उत्साह से मना रहे हैं। अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें कम है, इसलिए सभी गुरुमुखों को आज के इस शुभ संक्रांति की लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, मगहर की संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि सभी संक्रांतियां अपने अपने रूप में अपना महत्व रखती हैं, रहस्य रखती हैं, उसमें भेद छुपा हुआ होता है। तो मगहर की संक्रांति जो इतने उत्साह से जो मनाई जा रही है या मनाई जाती है, उसमें इस महीने के अंदर, इस महीने में पूरे विश्व में चारों तरफ हरियाली में, धरती में हरियाली छा जाती है और तरह तरह के पुष्प खिल जाते हैं, जिससे देख करके हर व्यक्ति प्रसन्नता का, खुशी का अनुभव करता है। इसी तरह ही जब वही पुष्प, कौन से पुष्प? श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के पुष्प इस मगहर संक्रांति में जब गुरुमुख जन अपने ईष्ट देव के चरणों में मना रहे होते हैं तो उनके हृदय में भी हरियाली चारों तरफ छा जाती है हृदय में, और प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भरोसा इत्यादि नाना प्रकार के जो पुष्प हैं
वो हमारे हृदय की धरती में खिलने लगते हैं और खिल रहे हैं। और गुरुमुख जन अपने हृदय में एक अलौकिक ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और मगर की संक्रांति का जो महत्व है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए जो विनय की, उसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कथन करते हैं कि इन चांद तारों में, सितारों में चांद मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, भक्तों में भक्त प्रहलाद मैं हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ, और जो संक्रांतियां हैं उन संक्रांतियों में जो मगहर की संक्रांति है वो मैं हूँ। ये जो मगहर की संक्रांति है, ये उस परमात्मा की, उसकी विभूति है, स्वयं परमात्मा है। अभी अभी सभी गुरुमुखों ने वचन श्रवण किए कि हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अर्शों से वो नक्शा उतार करके यहाँ श्री आनंदपुर दरबार, आनंदपुर धाम के रूप में वही नक्शा यहाँ रचना रचाई, रचित किया, और स्वयं उस रचना में आकर के श्री परमहंस दयाल जी के रूप में और अन्य श्री परमहंस महान विभूतियों के रूप में अवतरित होकर के आज हमारे नेत्रों के सन्मुख हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर और मनोहर स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं और गुरुमुख जन सभी पावन श्री दर्शनों का आनंद उठा रहे हैं। और मुबारक वचन हुए हैं कि ये संसार सारा किस रास्ते पे जा रहा है, भटक रहा है, जन्म जन्म से भटक रहा है। उसको पता नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाना है, उसको पता नहीं है। लेकिन श्री परमहंस दयाल जी ने श्री परमहंस महान विभूतियों के रूप में अवतरित होकर के वो रास्ता बतलाया है। वो हाई रोड जिसको बोलते हैं, नेशनल हाई रोड, सीधा सचखंड की तरफ जाता है। वो रास्ता हमें बतलाते हैं शुभ मग के उपदेशक श्री गुरु महाराज जी। जग तारण हैं, यम के त्रास का निवारण करने वाले हैं, शुभ मग का उपदेश करने वाले हैं। वो हमें वो रास्ता बतलाते हैं शुभ मग का। शुभ मग मतलब मार्ग। तो वो रास्ता हमें बतलाते हैं, महापुरुष ही बतला सकते हैं, और आम संसार में कोई किसी को पता ही नहीं है तो बतलाएगा ही क्या। इसलिए गुरुमुख जन बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें सचखंड के निवासी, निजधाम के वासी, हमें सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन और उनकी इस रचना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है देखने का। और हमें उस मार्ग पर चला रहे हैं जिस मार्ग पर चल करके गुरुमुख जन श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में पहुंच सकें और सचखंड में पहुंच सकें। वो रास्ता क्या है, वो पुष्प क्या है, वो रास्ता गुरुमुखो, पुष्प तो वही प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, और जो दरबार के 5 नियम श्री गुरु महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए बतलाए हैं, जो रास्ता बतलाया है, रास्ता तो है ही वहाँ जाने का, और ये साधन है श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। इन नियमों का नित्य प्रति पालन करते हुए जो श्री आज्ञा श्री मौज होती है 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए, इनको अगर गुरुमुख जन नित्य प्रति करते रहेंगे तो उनके हृदय के अंदर
ये प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के पुष्प जैसे खिल रहे हैं, ऐसे ही सदा खिलते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको ये शुभ आशीर्वाद प्रदान किया है। तो आज के शुभ अवसर की जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने अपना सच्चा प्यार दिया, शुभ आशीर्वाद प्रदान किया, और गुरुमुखों ने मगहर की संक्रांति का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इसकी सभी गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दंडोत वंदना अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, जन नानक दे कर। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सन्मुख सुशोभित दिव्य श्री सिंहासन पर विराजमान हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाज़र हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज मकर संक्रांति का शुभ पर्व है। इस उपलक्ष्य में सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाज़र हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक दंडवत वंदन करते हुए आज के शुभ अवसर की कोटि कोटि बधाइयाँ अर्पित करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों के लिए पावन संक्रांति की बहुत बहुत आशीर्वाद एवं बधाइयाँ फरमाई हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दासनदास की तरफ से भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य देव नैनाभिराम सुखधाम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पावन अमृत वचन हैं। एक रतन जो इस जहां में वो मिलता बारंबार नहीं, फूल गिरा जब डाली से तो फिर वो होता गुलजार नहीं। इस रतन की कीमत भारी, जानत लोक गंवार नहीं। कांच करच बदले मेले में, जपते हर हर सार नहीं। महापुरुष फरमाते हैं कि इस जीवात्मा को जो ये मानुष तन हीरे रतन मणियों से भी अधिक उत्तम मिला है, उसको आम आदमी नहीं जानता और इससे पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
यह रतन जो एक बार जीवात्मा को मिल गया है वो बारंबार नहीं मिलता। इससे लाभ लेने के लिए महापुरुष गुरुमुखों को चेतन करते हैं और अपनी वाणी से में फरमाते हैं कि इस रतन की कीमत भारी जानत लोग गंवार नहीं। यह जो मानुष तन हमें मिला है इसकी कीमत बहुत है, किसी भी चीज़ से आंकी नहीं जा सकती। सत्पुरुषों ने, परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया है यह 3 लोक से भी उत्तम है। संत तुलसीदास जी ने भी फरमाया है कि ये 14 भुवनों से भी उत्तम है। कहाँ तक इसकी महिमा गाई जाए, वेदों शास्त्रों में हर जगह इस मानुष तन की महिमा गाई गई है। रामायण में भी वचन आए हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ऐसी उत्तम देह मिली है जिसके लिए देवी देवता भी लालायत हैं और इसको साधनों का धाम कहा है कि मानुष तन से ही जीवात्मा भक्ति कर सकती है। महापुरुषों की संगति भी इसी मानुष तन में ही मिल सकती है। आम योनियां जो भी हैं वो केवल कर्म भोगने के लिए हैं और मानुष तन जो जीवात्मा को परमात्मा ने दिया है यह कर्म कर कर अपने आप को परमात्मा में लीन करने के लिए है, असल चीज़ की प्राप्ति करने के लिए है। यह भोगता भी है और करता भी है। पूर्व जन्मों के अनुसार कर्म भोगता हुआ जीवात्मा अपने नए कर्म करके उन कर्मों से मुक्ति भी पा सकता है और मालिक से भी जाके मिल सकता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि इस मानुष तन से अपना भरपूर लाभ ले लें। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी हम गुरुमुखों को नित्य प्रति यही आदेश देते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि दरबार के नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए इस मनुष्य तन से भरपूर लाभ लें। अभी कुछ दिन पहले श्री संत नगर रवानगी के समय इसी स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को ये फरमाया कि दोनों समय श्री आरती पूजा में पहुंचकर श्री आरती पूजा का पूरा लाभ लें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। भजन अभ्यास 1-1 घंटा चाहे आधा घंटा करके 24 घंटे में पूरा करें। गुरुमुखों, यही साधन हमें भक्ति पथ पर अग्रसर करते हैं और परमात्मा से मिलने की राह मिलती है। भजन अभ्यास करने से सुरति एकाग्र होती है और भक्ति पथ पर अग्रसर होने का मार्ग मिलता है। महापुरुष हम जीवों को इसीलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि जो कीमती समय मिला है उससे कीमती लाभ लेकर के अपने मानुष तन से भरपूर लाभ ले लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ त्योहार की, शुभ संक्रांति की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की